दोस्तों, एक 21 वर्ष की लड़की जो अपने घर से लापता हो जाती है। माता पिता हैरान परेशान कि आखिर उनकी बेटी गई तो कहाँ गई। अब ये जो लड़की रहती है 21 वर्ष की, इसका नाम अंजलि रहता है। अंजलि अपने माता पिता सह परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही होती है, लेकिन एक दिन पूरे घर में कहीं भी अंजलि माता पिता को नजर नहीं आती है। माता पिता उसकी दोस्तों को भी फोन करते हैं, लेकिन अंजलि कहीं भी मिलती नहीं। अब थक हार करके माता पिता नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपनी बेटी अंजलि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की की लोकेशन को ट्रेस करती है। लड़की के पास वो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। जब लड़की अपने माता पिता को देखती है तो पुलिस से कहती है कि सर, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। अब पुलिस वाले भी हैरान परेशान कि भला एक अविवाहित लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, वो अपने माता पिता के साथ जाने से क्यों मना कर रही है। सोचिए कैसा कलयुग आ गया है। अभी आगे जो मैं आपको पूरी घटना बताने वाली राजस्थान के जोधपुर की है, आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि आखिर लड़कियों को क्या हो गया है। वो कैसे ऐसे फैसले कर सकती हैं जो उनको नरक की ओर धकेल रहा हो। लेकिन आजकल की जो नई पीढ़ी है, मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। हम आपको इससे पहले की पूरी कहानी सुनाएं, ये बता देना चाहते हैं कि वीडियोस रोज क्यों नहीं आ पा रही। दोस्तों, हमारा पेपर है जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और हम भी उस्मान सैफी की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं, पत्रकारिता के इस सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उर्दू के अखबार इनकलाब में कई वर्षों पूर्व हम एक लेखिका के तौर पर उसमें लिखते भी थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे प्यार दें, सपोर्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की इस घटना की ओर। जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, अंजलि, जो कि BA फाइनल ईयर की छात्रा रहती है। लेकिन एक दिन अचानक वो लापता हो जाती है। माता पिता हैरान परेशान कि बेटी उनकी गई तो कहाँ गई। वो थाने जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले भी तत्परता दिखाते हैं और लोकेशन के आधार पर लड़की तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लड़की अपने माता पिता के साथ जाने से साफ मना कर देती है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं जाना चाहती हो। लड़की कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना चाहती हूं। जैसे ही माता पिता लिव इन का नाम सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। एक पिता एक माँ जिनका कलेजा छन्नी हो जाता है, घूंघट में रहती है, अपनी बेटी से विनती करती है, विलापती है, लेकिन बेटी जो टस से मस नहीं होती है। सोचिए लिव इन क्या होता है। लिव इन जो महिलाओं का दुरुपयोग होता है। ऐसे में ये जो लड़कियां हैं वो इतना भयावह, इतना कड़ूदायक फैसला कैसे ले लेती हैं। लिव इन में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलता है, बल्कि ये तो लड़कों की होशियारी है कि कोई जिम्मेदारी नहीं, जब तक मन करे संबंध बनाइए और फिर उसके बाद भाग जाइए, गायब हो जाइए, लापता हो जाइए, किसी दूसरी महिला के साथ लिव इन में हो जाइए। तो इसलिए लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए तो लिव इन इंजॉयमेंट है, लेकिन महिलाओं के लिए नरक है। महिलाएं ही नहीं समझ रही हैं कि ये उनका दुरुपयोग है। जैसा कि पहले होता था, लड़के करके गर्लफ्रेंड बनाते थे और उनके साथ ये सारी चीजें करते थे। बाकी आप समझ सकते हैं, समझदार है। और फिर उसके बाद उन लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। खैर, सरकार ने बहुत वर्षों पूर्व एक फैसला लिया जो गर्लफ्रेंडों के, महिलाओं के, लड़कियों के हित में था, कि अगर कोई लड़का आपके साथ ये सारी चीजें करता है जो कि पति पत्नी करते हैं, वो करने के बाद अगर वो मुकर जाता है आपसे शादी करने से, तो फिर आप उस पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर सकती हैं, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड पर। अब गर्लफ्रेंडों को तो अधिकार मिल गया है कि कोई लड़का उनके भावनाओं से, जज्बातों से और उनके शरीर से खेलकर नहीं भाग पाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लिव इन वालों को कौन समझाए, अब भी समय है, लेकिन इन लिव इन वालों को कौन समझाए कि इसमें तुम्हारा दुरुपयोग हो रहा है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए कृपया। ये जो लिव इन है ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। पुरुष
जो शादी नहीं करना चाहते, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, ऐसे पुरुष लिव इन में महिलाओं को कहते हैं रहने के लिए। क्योंकि सोचिए लिव इन का क्या रिश्ता है। अरे शादी होती है, लड़का करता है, प्रेमी करता है, तो फिर वो कानून के आधार पर भी आपका होता है और समाज के आधार पर भी आपका होता है। और ऐसे ही वो मुंह छुपा करके कभी भी भाग नहीं जाता है। जैसे कि लिव इन में देखा गया है, लड़का भाग गया है, कई दिन से मिल नहीं रहा है, बॉयफ्रेंड भाग गया है, कहीं मिल नहीं रहा है, पति पत्नी की तरह हम लोग रह रहे थे। अक्सर ऐसी जो रिपोर्ट होती है थाने में दर्ज होती है। क्योंकि वो लड़का जो कि लिव इन में था, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई उस पर लागू नहीं होती है। तो ऐसे में जब उसका 2-4 साल या 1 साल 6 महीने जब भी उसका मन भर जाता है, वो दूसरी महिला के साथ लिव इन में रहने लगता है। इसमें किसका सब कुछ गया? एक महिला का गया ना। अरे अगर शादी करती तो पत्नी कहलाती, फिर उसको कानूनी तौर पे सारे अधिकार मिलते। और अगर वो तलाक देता तो जैसा कि हिंदू लॉ में है कि जो पति है आपका, उसकी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा, गुजारा भत्ता भी मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए लड़कियों को अपने प्रेमी की पत्नी बनना चाहिए, ना कि लिव इन में रहने वाली एक ऐसी महिला जिसका कोई वजूद ही ना हो, जिसका कोई साक्षी ना हो। क्या आप ऐसी महिला बनना चाहती हैं? आखिर सरकार इस लिव इन पर कोई कानून क्यों नहीं लाती है, या लिव इन को भारत जैसे सांस्कृतिक देशों में बैन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये महिलाओं का सरासर दुरुपयोग है। जहां एक पुरुष जब उसका मन करता है तब तक वो उस महिला के साथ रहता है, इसे ही लिव इन कहते हैं। लिव इन महिलाओं के लिए नरक है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और ऐसे में महिला आयोग को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक देशों में ये लिव इन क्या कर रहा है। लिव इन जो महिलाओं के लिए नरक है, क्योंकि ये जो पुरुष जाति है ये यही चाहती थी, कोई जिम्मेदारी ना हो, बस लड़की के साथ रहो, एंजॉय करो और समाज में ये कह दो कि हम तो लिव इन में रह रहे हैं, और फिर उसके बाद जब मन करे कहीं भाग जाओ। ऐसे ही होता है, भाग जाते हैं अक्सर। लिव इन में रहना ही क्यों लोग लिव इन में रहते हैं? शादी क्यों नहीं करते? शादी जो 7 जन्मों का नाता होता है वो क्यों नहीं करते? आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते मिलते हैं आपसे किसी और सत्य घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शशिका, नमस्कार।